हाँ बोलिए। झारखंड में शाहरुख और अंकिता और अभी देख रहे हैं कि आफताब और श्रद्धा की जो घटनाएं हैं, 35 टुकड़े में आफताब ने श्रद्धा को काट दिया। कारण क्या है, जांच का विषय है, लेकिन चर्चा है कि दूसरे धर्म में अगर लड़का या लड़की किसी तरह से दोस्ती करते हैं तो कहीं ना कहीं से विवाद खड़ा होता है। हमारे साथ हैं रहमान सर, यह परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने भी शादी की है, हिंदू लड़की से शादी की है। जानते हैं कि प्यार क्या है और धर्म की जो चर्चाएं होती है, राजनीतिक चर्चाएं होती है, सच्चाई क्या है। सर, अभी हाल में ही आफताब ने श्रद्धा नाम की लड़की को 35 टुकड़े काट दिए। आरोप लग रहा है कि शायद उनका प्यार जो है सफल नहीं हो पाया और किसी तरह से वह धर्म परिवर्तन की बात शायद कह रहे होंगे, लेकिन नहीं मानने के बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये देखिए, अगर प्यार होता है, सच में प्यार होता है, सच में मोहब्बत होती है, तो किसी तरह का शर्त नहीं होता है। ये गाना भी है, कोई शर्त नहीं होती नहीं प्यार में। लेकिन अगर अगर किया ही तो आफताब और शाहरुख ने जिस तरह की हरकत की है, अभी तो आफताब के बारे में मैंने पेपर में पढ़ा था तो रोंगटा खड़ा हो गया था मेरा। तो वैसी परिस्थिति में अगर आफताब ने कि जो ये काम करके इस्लाम के नाम पर ऐसा काम किया है तो ये बिल्कुल ही अक्षम्य है। आफताब को और शाहरुख को इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों को जितना जल्दी हो सके फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने केवल और केवल मोहब्बत को ही बदनाम नहीं किया है, इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। और ये पूरे आप कहिएगा कि उस इंसानियत के रूह को इन लोगों ने कलंकित कर दिया है, जो जानवर भी नहीं कर सकता उन लोगों ने किया है। मेरा विवाह प्रेम विवाह है, मैंने गोली तक चली, हम पर 3-3 बार गोली चली, हजारों बार मैं पिटाया हूँ अपने मोहब्बत के क्रम में। और मेरी पत्नी हिंदू है, मेरी बेटी हिंदू है, अदम्य अदिति। आप सेंट माइकल जाके देख सकते हैं उसका पूरा ये। मेरा बेटा अभिज्ञान अरिजीत हिंदू है, जाके आप सेंट जेवियर्स में देख सकते हैं उसकी परिस्थिति। ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है जब मोहब्बत की आप बात करते हैं तो मोहब्बत अगर जानवर से हो जाए तो भी वहाँ मोहब्बत इंसान और जानवर की नहीं होती। आपने देखा होगा रईस खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी रहे। तो मोहब्बत कभी भी इस तरह की बात की इजाज़त नहीं देता। धर्म चाहे कोई भी हो, इस तरह की बात की इजाज़त नहीं देता। इसके बावजूद अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो अय्यास है ये आफताब, क्योंकि 35 टुकड़ा करके जिसके साथ जिसने कभी प्यार किया है उसी को काट के फ्रिज में रखता है और 35 टुकड़ा करके वो अलग अलग फेंकता है। तो इस आदमी ने जानवर जल्लाद है, उसको अविलंब फांसी पर लटकाए। इस पर कोई डिस्कशन, आप लोग भी सीधे इसको आइए और सरकार से डिमांड करें। हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डिमांड करें, माननीय हाईकोर्ट से डिमांड करें कि इन दोनों व्यक्ति, इस तरह का कोई भी व्यक्ति, उसको आप जितना जल्दी हो सके फांसी पर लटकाइए, क्योंकि ये समाज के कोढ़ हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसा गिरोह इसके पीछे सक्रिय है जो कि इस तरह से हिंदू लड़कियों को ही जाल में फंसा करके फिर धर्म परिवर्तन की वो बात करते हैं, और ऐसे कई घटनाएं सामने आई है? और अगर यह गिरोह काम कर रहा है तो क्या इस्लाम में इस तरह के गिरोह को किस तरह से, किस दृष्टि से देखा जाता है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, कुरान को भी जानता हूँ, मतलब के साथ मैंने पढ़ा है, हदीस को भी मैं जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन पर मेरी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। दोनों चीज़ को मैं जानता हूँ। कोई गिरोह होता तो रहमान के दुश्मन आज के डेट में मुसलमान नहीं होते। कम से कम हमको लालच, प्रेशर दिया जाता। हमको प्रेशर तो जरूर दिया जाता, लालच लोगों ने दिया कि आपको फलाना का अध्यक्ष बना देंगे, फलाना का आयोग अध्यक्ष बना देंगे। लालच दिया कि बीबी को ये कर दो, मैं नाम नहीं लूँगा कि किसने लालच दिया, बना दूंगा। गिरोह क्या वह पत्नी को धर्म परिवर्तन कर? हाँ, धर्म परिवर्तन करा दीजिए और आप घर वापसी आपकी हो जाएगी, तो हम आपको ये करा देंगे, फलाना करा देंगे। हम भाड़ में जाए भैया, प्रधानमंत्री भी बना दोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्यार किया है। और प्यार का मतलब कभी भी कोई शर्त नहीं होता है। और रही बात इस्लाम में, तो इस्लाम में कहीं भी 6665 आपको आयत है कुरान में, कहीं भी इस बात की जिक्र नहीं है। इस्लाम का अगर वास्तविक अर्थ है हजरत मोहम्मद को मानिए तो मोहब्बत, मिल्लत, और मोहब्बत का मतलब
ऐसा होता है कि अगर चेहरे पर पसीना भी आए तो रूह कांप जाती है कि क्यों हमारी मोहब्बत के चेहरे पर पसीना है और हमारे चेहरे पर क्यों पसीना, सामने वाला को रूह कांप जाता है। मोहब्बत का मतलब फना होता है। फना होता है अगर कोई गिरोह है या कोई तथाकथित ओवैसी टाइप के लोग हैं तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि उसको जड़ से कबाड़ के उसको ऐसी सजा दे कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी भी इस तरह की बात नहीं सोचे। ओवैसी एक ऐसा संगठन मानते हैं कि ओवैसी मुस्लिमों को भड़काते हैं सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। ओवैसी के बारे में हम दावे के साथ कह सकते हैं कोई जिन्ना के अवतार हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो जिन्ना के अवतार हैं। मैं प्रमाणित कर सकता हूँ जिन्ना के अवतार हैं। और ओवैसी जैसे व्यक्ति का इधर हस्तक्षेप अब मुसलमानों की अशिक्षा उसको आगे बढ़ा रहा है। किसी भी परिस्थिति में ओवैसी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अंतिम सवाल, रहमान सर को हाल फिलहाल में डेंगू हुआ, लेकिन उनको लगा कि उनकी जीवन काफ़ी खतरे में है। बजरंगबली को याद किए, बजरंगबली के भक्त हैं आप। देखिए, बजरंगबली के भक्त हम पत्नी कारण नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास हम लोग को मिलने का जगह था बजरंगबली का मंदिर, और वहीं पर हम लोग मिलते भी थे। अब वहीं पर डिसीजन भी लिए थे कि चलो अब हम लोग भाग चलते हैं। जब मैडम की शादी लगने लगी कहीं और, चलो भाग चलते हैं। तो जब 7000 प्लेटलेट्स हो जाए और वो आदमी बच जाए तो डॉक्टर ने हमसे पूछा कि आप जिंदा कैसे हैं, तो मेरे मुंह से निकला बॉस के कारण। बोला कौन बॉस? तो बजरंगबली थे। निश्चित रूप से मैं बजरंगबली को अजर अमर मानता हूं, और मैं मानता हूं कि अगर अभी मेरा जन्म, मैं बचा हूं डेंगू से, 7000 प्लेटलेट्स के बाद नाक मुंह से ब्लड आ गया, नस फट गया, तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से मेरे आराध्य देव बजरंगबली। मैं हिंदू नहीं हुआ हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने एक मोहब्बत किया है, उस मोहब्बत का निभाने वाला किरदार हूँ। क्योंकि कोई भी आदमी हिंदू और मुसलमान उस समय हो सकता है जब वह इंसानियत निभा दे, और इंसानियत मेरी मोहब्बत जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। यह दावा है। ये कमीने शाहरुख और आफ्ताब जैसे 1000 हिजड़े पैदा होंगे, कोई फ़र्क नहीं होता है। मैं 1000 बार फना होने के लिए तैयार हूँ अपनी मोहब्बत के लिए, लेकिन मोहब्बत को बदनाम नहीं होने दूंगा। तो साफ तौर पे देख रहे थे कि रहमान सर हैं, इन्होंने भी प्यार किया, शादी की, कई दिक्कतें भी इनको आई, लेकिन अब इनके बातों से ऐसा लगता है कि प्यार क्या होता है, धर्म क्या होता है। मन में जिसकी बात आती है और शक्ति उभरता है, अगर उनके कारण इनकी जीवन बसती है तो चाहे वह जिस धर्म के भी भगवान हो या अल्लाह हो, वह उसी को मानते हैं। तो आफ्ताब हो या शाहरुख हो, मोहब्बत के नाम पर धर्म परिवर्तन करने की जो मुहिम में अगर वह सफल नहीं होते हैं और अपनी प्रेमिका को 35 टुकड़े काट देते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह सीधे सरकार से फांसी की मांग करते हैं। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।